नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमारे देश में भाषा को लेकर जो अभिमान है, क्या वो द्वेष में बदल चुका है? अगर इसके इतिहास में जाए तो ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में जो सत्ता में आने वाली पार्टी है वो हिंदी का विरोध करके सत्ता में आई थी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु। आज भी वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उस त्रिभाषा सूत्र का विरोध कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, या वो बताना चाहते हैं कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते। ठीक है, लेकिन क्या ये भाषा द्वेष का विषय होना चाहिए, अभिमान का? महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद क्या है? क्या है मुद्दा, भाषा या जमीन? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, थंबनेल पे मैंने लिखा है भाषा द्वेष या अभिमान, कर्नाटक महाराष्ट्र का विवाद क्या है। अगर हम इस विषय को समझने की कोशिश करें तो हम कुछ न्यूज से आगे बढ़ेंगे, जिस न्यूज में हमें दिख रहा है कि कन्नड़ न आने पर बस कंडक्टर की पिटाई की गई, कालिक पोत दी गई उसके चेहरे पर। महाराष्ट्र का बस कंडक्टर कर्नाटका में जाता है, कन्नड़ नहीं आती तो उसको कालिक पोत दी जाती है। वाह, क्या भाषा अभिमान है हमारा, वाह वाह वाह। भाषा विवाद के चलते महाराष्ट्र ने कर्नाटक जाने वाली बसें रोकी। महाराष्ट्र ने भी उलटफेर किया, बसें रोक दी, हम नहीं जाएंगे। मराठी नहीं बोलने पर तोड़फोड़, महाराष्ट्र कर्नाटक में भाषा विवाद क्या है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे, इसके इतिहास को समझेंगे। दोस्तों, ये विवाद बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के निर्मित से। अगर आपको पता होगा, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये मांग उठने लगी कि राज्यों की निर्मित भाषा के आधार पर की जाए। जेवीपी समिति बनाई गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब श्रीम लामू पोटलू नाम के व्यक्ति, जिन्होंने बहुत दिनों तक भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई, तो फाइनली आंध्र प्रदेश बनके तैयार हो गया भाषा के आधार पर। और फिर 1953 में एक आयोग बनाया गया और 1956 में 14 राज्य बनाए गए भाषा के आधार पे। 15वां राज्य महाराष्ट्र बना, क्योंकि पहले मुंबई के साथ था। तो 1956 में इसकी शुरुआत हुई, जब एक लाइन खींची गई कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। 7000 वर्ग किमी का किस्सा है और विवाद है कर्नाटक के बेलगाम को लेकर, जिसका कर्नाटक ने नाम रख दिया बेलगावी, और साथ में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में आती है। विवादित क्षेत्र जो है वहां पर लगभग 814 गांव हैं, 7000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए, और वहां पर सारे के सारे मराठी भाषी लोग रहते हैं। और महाराष्ट्र इस हिस्से को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। महाराष्ट्र अपने राज्य में मिलाना चाहता है। 1956 से मुद्दा शुरू है, तो इसके इतिहास को समझते हैं अच्छे से। विवाद की शुरुआत होती है 1956 में। बेलगावी लिखा हुआ है, जिसका नाम है बेलगाम, कर्नाटका ने बेलगावी कर दिया। ठीक है, सीमा निर्धारण से यह विवाद उपजा है। पुराना नाम बेलगांव भी बेलगावी कहते हैं। बेलगावी में मराठी बोलने वालों की लोगों की संख्या अधिक है। 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ, मतलब वही मुंबई राज्य था, गुजरात अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र ने बेलगावी, निपानी और कारवार समेत 865 गांवों पर अपना अधिकार जताया है। कर्नाटक ने विरोध किया। विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज महाजन जी, इनके नेतृत्व में महाजन आयोग गठित किया गया, जिसने 1966 में अपना रिजल्ट दिया। उसने कहा कि 247 गांव, जिसमें अक्कलकोट वगैरह भी है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये सारे के सारे कर्नाटक को दे दिए जाए। 247 गांव, और 264 गांव जो कि कर्नाटक में है वो महाराष्ट्र को दे दिया जाए। महाराष्ट्र ने इस निर्णय का विरोध किया। फिर क्या था, काम आगे बढ़ते चला गया। 2004 में महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अभी भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। बेलगाम पर हक जताने के लिए कर्नाटक ने बेलगाम का नाम बदलकर बेलगावी कर दिया। कर्नाटक बेलगावी में प्रत्येक साल विधानसभा की बैठक भी आयोजित करता है। कर्नाटक बेलगावी में विधानसभा की बैठक आयोजित करता है, मतलब छोड़ने की कोई तैयारी नहीं है। 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने बेलगावी के फ्रीडम फाइटर्स के लिए वेलफेयर स्कीम की घोषणा की, एकनाथ जी शिंदे ने। तो जवाब में कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में रह रहे कन्नड़ भाषी लोगों के लिए स्कूलों में ग्रांट की घोषणा कर दी। चलो, झगड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। कर्नाटक ने जाट तालुक के 40 गांवों पर दावा किया है, और ये एरिया महाराष्ट्र के सांगली में है। मतलब कर्नाटक महाराष्ट्र की भूमि पे दावा करता है, महाराष्ट्र कर्नाटक की भूमि पे दावा करता है। और हमारा देश है गणतंत्र, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर संविधान से देश की निर्मित हुई है, और अभी भी राज्य और भाषा के विवाद खत्म नहीं हुए हैं।
कभी राज ठाकरे कहते हैं कि यूपी वाले यहाँ के हिंदी को नहीं बोलेंगे, और कभी हम मराठी भाषी लोग भी हिंदी भाषियों को मारते हैं। कभी कन्नड़ में जाके मराठी भाषी को मारा जाता है, तो कभी कन्नड़ व्यक्ति को महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी तमिलनाडु में किसी व्यक्ति को भाषा के लिए मारा जाता है। क्या हम सच में एक भारत का निर्माण करने वाले हैं, या भाषा को अभिमान बनाकर अपने ही लोगों का द्वेष करने वाले हैं, अपने ही लोगों का, भारत में रहने वाले लोगों का विरोध करने वाले हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।